हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4 है आपका सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। आइए, हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में इसके एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया, इसके नोट्स को भी एक्सप्लेन किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको एनी 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो कि किससे बने हो, लकड़ी से, वुड से फॉर्म हो। तो आप एनी 5 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल आपकी वुड से बनती है, डोर, बॉक्स, डेस्क एंड चेयर एक्सेट्रा। और आपको जो समझ आए वो लिख सकते हैं, बट वो किससे फॉर्म्ड होने चाहिए, वुड से। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग विच शाइन। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, जैसे ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। अब आपको क्लासीफाई करना है, इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शाइन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्लास बाउल, तो ग्लास बाउल तो ऑब्वियसली वो शाइन करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक का टॉय, जो है वो शाइन नहीं करता है। जो प्लास्टिक मेड थिंग होगी वो आपकी शाइन नहीं करेगी। स्टील स्पून को भी अगर आप, तो आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, शाइनी मटेरियल। एंड कॉटन शर्ट नहीं शाइन करती है। तो आपके 2 आंसर्स हो गए, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। क्लियर। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल्स एंड गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपके 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपका ऑब्जेक्ट है और सेकंड कॉलम में आपके मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहाँ पर कुछ आपको मैच करना है कि जो बुक है वो किससे बनी होती है, टम्बलर किसका बना होता है, चेयर किसकी बनी होती है, टॉय किससे फॉर्म्ड होते हैं, शूज़ किससे फॉर्म्ड होते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये वन मटेरियल से भी बने हो सकते हैं और मोर देन वन मटेरियल भी हो सकते हैं। क्लियर। जैसे बुक है, बुक यहाँ पर ग्लास की नहीं होगी, वुड भी नहीं होगा, पेपर से बनती है बुक, लेदर से भी नहीं बनती, प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली पेपर। आइए हम इसको आंसर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपका देखिए, मैंने बताया बुक किससे बनती है, पेपर से। टम्बलर जो पानी पीने वाला कंटेनर होता है उसको आप क्या बोलते हो, टम्बलर। तो वो ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का भी। तो दोनों ही आंसर होंगे इसके। क्लियर। थर्ड है आपका चेयर वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। टॉय भी जो है ना, वुड के भी होते हैं और पेपर्स के भी टॉयज होते हैं। और सम टॉयज प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक के तो होते हैं, वुड, और कुछ पेपर्स आपके टॉयज के भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका शूज़ किसका होता है, लेदर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो बताने हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट बोला है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये कह रहे हैं स्टोन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं, स्टोन ओपेक की कैटेगरी में आता है। और इन्होंने वाइल ग्लास इज ओपेक कह दिया, और ग्लास क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता। तो अपोजिट दिया इन्होंने, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रांसपेरेंट और ओपेक आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर है, अ नोटबुक हैज़ लस्टर एंड वाइल इरेजर डज नॉट। जो आपकी नोटबुक होती है वो लस्टर, वो चमकती है क्या, और जो इरेजर है वो चमकता है क्या। इन्होंने ऐसा बोला, बट ये भी आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फॉल्स हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज चॉक डिजोल्व इन वाटर। ये कह रहे हैं चॉक पानी में डिजोल्व कर जाती है। आप चॉक को डाल के देखिए, चॉक कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होगी। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अभी कह रही है कि लकड़ी का टुकड़ा क्या जो पीस है वो वाटर पे फ्लोट करता है। एक हैवी वुड का पीस नहीं, आप कोई भी लाइट वुड जो हल्की हो, कोई भी पीस लेके देखे तो वो आपका पानी में फ्लोट करेगा। तो आप इसका आंसर ट्रू बोलेंगे। नाउ फिफ्थ है इसका, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये इन्होंने कहा शुगर पानी में डिजोल्व नहीं करती, बल्कि शुगर पानी में, वाटर में डिजोल्व कर जाती है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑयल्स मिक्सेस विद वाटर, ये इन्होंने अगेन फिर से गलत बोला है कि ये कह रहे हैं ऑयल पानी में मिक्स कर जाता है, बल्कि ऑयल अगर आप डालते हैं तो उसकी लेयर एक अलग ही ऊपर फ्लोट करती रहती है, वो मिक्स नहीं करता है। सो दिस वन इज रॉन्ग। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, सैंड जो है ना, अगर आप मिट्टी पानी में डालते हैं तो वो सेटल कर जाती है। सो दिस इज ट्रू। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर भी वाटर में क्या कर जाता है, डिजोल्व कर जाता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स
वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल्स एंड अर्दन पिक्चर्स, ग्रुप दैम एज। आपके दो क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपको कैटेगराइज करना है, राउंड शेप यहाँ पे बताने हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो बताने हैं वो राउंड शेप में है या किसी अदर शेप में है। क्वेश्चन नंबर बी में वो ईटेबल है या नॉन वो ईटेबल है, मतलब वो खा सकते हैं आप उनको या नहीं खा सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका वाटर। वाटर को मैंने अदर शेप में लिया क्योंकि वाटर तो जिस कंटेनर में आप डालते हो वो उसका शेप ले लेता है, तो इट्स नॉट राउंड शेप। सो वाटर आपका अदर शेप में आ जाएगा। एंड ईटेबल मीन्स आप खा नहीं है लेकिन आप ड्रिंक तो करते हैं ना, तो ये ईटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज राउंड शेप एंड नॉट ईटेबल, आप इसको खा नहीं सकते बट राउंड शेप होता है। ऑरेंज ऑल्सो राउंड शेप एंड ईटेबल्स, खा सकते हैं और राउंड शेप भी होता है। शुगर इज अदर शेप एंड ईटेबल, शुगर को खा सकते हैं और अदर शेप में होती है। ग्लोब, ग्लोब देखा है आपने जिसमें पूरा अर्थ का पिक्चर दिया होता है, तो राउंड शेप होता है और नॉट ईटेबल होता है। एप्पल्स अदर शेप, मतलब एकदम राउंड शेप तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा राउंड से हटकर होता है इसलिए आप अदर शेप में रखेंगे, और ईटेबल्स है। अदर पिक्चर्स जैसे आप मटका बोलते हो, ये क्या हो जाएगा, राउंड शेप एंड नॉट ईटेबल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। यहाँ पर आपको लिस्ट करनी है, जैसे वाटर में किस किस में बोला उन्होंने, वाटर में बताइए कि क्या क्या आपका फ्लोट करता है और क्या सिंक कर जाता है। सेकेंड है आपका ऑयल। ऑयल में लिस्ट ऑल आइटम नोन यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में फ्लोट करते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल नॉट फ्लोट, अगर वो फ्लोट नहीं करते हैं तो आप उसको चेक करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे वाटर में लिखा है तो वाटर में फ्लोट कौन कौन करता है, पेपर, वुड पीस, थर्मोकॉल। ऑयल भी आपका फ्लोट करता है। थिन प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक नहीं लेनी है, थिन प्लास्टिक का कोई पीस लेना, वो भी फ्लोट करेगा। एंड वैक्स ऑल्सो। ऑयल में कौन कौन फ्लोट करता है, ऑयल में अगर आप डालते तो पेपर, प्लास्टिक सीट, वैक्स, वुड, थर्मोकॉल। नेक्स्ट है आपका कैरोसिन में अगर आप डालते हैं तो कैरोसिन में भी पेपर, थर्मोकॉल, थिन एंड प्लास्टिक सीट्स आपका फ्लोट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डी तक A to D पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट मीन्स जो हटकर है, जो इन चारों से डिफरेंट है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। तो यहाँ पे बेबी इज लिविंग थिंग, बेबी किसमें किस कैटेगरी में आता है, लिविंग, और दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो बेबी क्या हो जाएगा आपका, ऑड के। नेक्स्ट है आपका रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो बोट आपका क्या है, ये सारे फ्लावर्स नेम है बट बोट फ्लावर्स नेम नहीं है, सो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, दीज ऑल आर मेटल्स बट सैंड इज नॉट अ मेटल, सो सैंड आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो ये आपके क्या है, ये इसमें से कॉपर सल्फेट क्या है, एक केमिकल नेम है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, इसकी एक्सरसाइज चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाकर के पहले चैप्टर को समझे, उसके नोट्स को मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया, उसको समझे, देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को कवर करें। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।